हैकल सुलेमान और अहद का ताबूत, एक तफसीली कहानी। हैकल सुलेमान और अहद के ताबूत की कहानी बाइबल का एक निहायत दिलकश और अहम हिस्सा है, जो खुदा की मर्जी, इंसानी ख्वाहिशात और रूहानी ताल्लुकात के दरमियान एक पल की मानिंद है। ये कहानी सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं है, बल्कि इसमें एक अहद की पख्तगी, खुदाई हिकमत और बनी इसराइल के लिए एक अजीम मकसद की तलाश का भी जिक्र है। हैकल सुलेमान की अबतदा बादशाह दाऊद से होती है, जो एक चरवाहे के तौर पर शुरू होकर बनी इसराइल का अजीम तरीन बादशाह बन गए थे। दाऊद ने खुदा के लिए एक मुस्तकिल मकान बनाने का अहद किया था, ताकि अहद का ताबूत, जो बनी इसराइल के साथ खुदा के अहद की अलामत था, एक मुअज़्ज़ज़ और मुस्तकिल मकाम पर रखा जाए। दाऊद ने अहद के ताबूत को यरूशलेम में ले आया था और इसके इर्द गिर्द जबरदस्त जश्न मनाया था। लेकिन वो ये सोचकर दिलगरफ्ता हुए कि वो तो सैदार के महल में रहते हैं, मगर अहद का ताबूत एक सादा खेमे में रखा है। दाऊद ने ये इरादा किया कि वो खुदा के लिए एक अजीम हैकल बनाएंगे। ताहम खुदा ने नबी नतन के जरिए दाऊद तक एक पैगाम भेजा कि वो हैकल नहीं बना सकते क्योंकि उनके हाथ जंगों से खून आलूद हैं। खुदा ने वादा किया कि दाऊद का बेटा ही ये काम करेगा। दाऊद ने खुदा के हुक्म को कबूल किया और हैकल के लिए जरूरी सामान जुमा करना शुरू कर दिया, ताकि उनके जानशीन के लिए सब कुछ तैयार हो। जब सुलेमान ने तख्त संभाला तो उसके सामने अपने वालिद दाऊद का ख्वाब मुकम्मल करने की एक अजीम जिम्मेदारी थी। सुलेमान, जो अपनी हिकमत के लिए मशहूर थे, ने ये मौका पर खुदा से दुआ की कि वो हिकमत दे ताकि वो अपने लोगों को बेहतर तौर पर हुक्मरानी कर सके। खुदा ने सुलेमान की दुआ को सुना और न सिर्फ हिकमत दी बल्कि दौलत और इज्जत भी अता की। सुलेमान ने अपने मुल्क को मुस्तहकम कर लिया और फिर हैकल की तामीर पर तवज्जो मरकूज की। उसके लिए यरूशलेम के शहर का इंतखाब किया गया, खास तौर पर वो जगह जहां हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी देने का इरादा किया था। ये मुकद्दस मकाम था और यहाँ हैकल तामीर करने का फैसला किया गया। हैकल की तामीर। हैकल सुलेमान की तामीर एक अजीम उश्शान काम था, जिसमें 7 साल लगे। सुलेमान ने तैरों के बादशाह हिरम से इत्तेहाद कायम किया, जिसने सैदार और सायापरस के दरख्त फराहम किए, साथ ही हुनरमंद मजदूरों की मदद भी की। दीवारों की तामीर के लिए संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए और उनकी शक्ल पहले ही तैयार की गई ताकि तामीर के दौरान कोई शोर न हो, क्योंकि ये मकाम खुदा के लिए था। हैकल की तूल वाव 60 हाथ, चौड़ाई 20 हाथ और बुलंदी 30 हाथ थी। इसका अंदरूनी हिस्सा सोने से जड़ता हुआ था और उसके दरवाजे और दीवारों पर चमचमाते हुए चांदी और सोने के जवाहिर बने हुए थे। हैकल के दरवाजे पर 2 अजीम बर्ज के सुतून खड़े थे, जिनका नाम याखीन और बोआज रखा गया, जो ताकत और इस्तेहकाम की अलामत थे। हैकल के अंदर सबसे मुकद्दस मकाम यानी क़दस अल-अक़दास था, जो एक मुकअब शक्ल में था और इसमें अहद का ताबूत रखा जाना था। इस कमरे में 2 बड़े करूबीन, फरिश्ते, बनाए गए थे, जिनकी परों की छाएं ताबूत पर फैलती थी। जब हैकल की तामीर मुकम्मल हुई, सुलेमान ने इसराइल के बुजुर्गों, कबाइल के रहनुमाओं और पूरे इसराइल को दावत दी कि वो इसकी वक्फा की तकरीब में शरीक हों। अहद का ताबूत यरूशलेम के शहर दाऊद से हैकल में मुंतकिल किया गया, और जैसे ही पादरी इससे हट गए, खुदा की शान की एक बादल की शक्ल में हैकल में ज़ुहूर हुआ, जिसका मतलब था कि खुदा ने इस हैकल को अपना मकान तस्लीम कर लिया था। सुलेमान ने हैकल की मक़दसीत और खुदा के साथ ताल्लुक़ पर एक तवील दुआ की। इन्होंने दुआ में खुदा की अज़मत का जिक्र किया और इसराइल के लिए दुआ की कि खुदा उनकी दुआओं को सुने और इन्हें मुआफ़ करे।
ख्वाह वो खुशी के वक्त हो या मुसीबत के दौरान। वक्फा की तकरीब में 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ों की कुर्बानियां पेश की गईं और इसराइल के लोग 14 दिन तक खुशी मनाते रहे। हैकल सुलेमान बनी इसराइल की रूहानी जिंदगी का मरकज रहा, लेकिन इसकी तारीख पेचीदा थी। सुलेमान का अहद हिकमत और खुशहाली से भरपूर था, लेकिन बाद में इसकी बीवियों की गैर मुल्की रसूम और रिवाज और दीगर खदाओं की पूजा की वजह से इसके सल्तनत में इन्हिराफ आया। इसके बाद इसराइल की बादशाहत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। अहद का ताबूत, जो हैकल में रखा गया था, बनी इसराइल के लिए खुदा की मौजूदगी और वादे की अलामत था। ताहम वक्त के साथ उसका हाल पुरस्कार हो गया। कुछ रिवायात के मुताबिक जब मुख्तलिफ हमला आवरों ने यरूशलेम पर हमला किया, अहद का ताबूत या तो छुपाया गया या इसको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। 586 कब्ल मसीह में बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला करके हैकल को तबाह कर दिया। अहद का ताबूत उस वक्त कहाँ था? ये सवाल आज तक हल नहीं हो सका और इसकी तकदीर एक मुअम्मा बनी रही है। विरासत और अहमियत। हैकल सुलेमान और अहद का ताबूत न सिर्फ तारीख की एक अहम अलामत है, बल्कि ये बनी इसराइल के रूहानी और कौमी इत्तेहाद की भी अलामत थे। हैकल इंसानों के लिए एक ऐसा मकाम था जहां वो खुदा के साथ अपने ताल्लुक को महसूस करते थे। अहद का ताबूत खुदा के साथ एक मुक़द्दस मुआहिदे की अलामत था और इसका खो जाना एक अहम रूहानी नुकसान समझा गया। इस कहानी का असल पैगाम खुदा की मौजूदगी और इंसानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम की तलाश है, जहां इंसान अपनी आजज़ी और ईमान के साथ खुदा की अज़मत को तस्लीम कर सके। ये कहानी, जो हैकल सुलेमान और अहद के ताबूत के गर्द घूमती है, न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है बल्कि एक अहद और ईमान की अलामत भी है।